मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो विलोपन विधि का अर्थ होता है किसी एक चर का विलुप्त करना, विलोपन विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। सॉल्यूशन, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 2 से 2 कट जाएगा। 3 2 5y इक्वल टू 6। देयरफॉर y बराबर 6/5। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x y के स्थान पर 6/5 इक्वल टू 5, x बराबर 5 माइनस 6/5, 5 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 जाएगा 19/5। देयरफॉर x बराबर 19/5। अब प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में x समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर y माइनस 5। x का मान समीकरण 1 में 2 में जब 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो 2x के स्थान पे y माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू 4। 2y माइनस 10 माइनस 3y बराबर 4। तो x बराबर 5 माइनस वाई होगा, क्योंकि 5 माइनस वाई 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई तो आ जाएगा 5 दूना 10 माइनस 2y, तो 10 माइनस 5y बराबर 4। 10 माइनस 4 बराबर 5y, तो 10 में से 4 जाएगा 6 बराबर 5y। तो देयरफॉर y बराबर 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर
पर। तो कितना हो जाएगा 6/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 6/5, 5×5 माइनस 6/5, देयरफॉर y बराबर 19/5। इस प्रकार दोनों विधि उपयुक्त है। इसी प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 का एक कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले माना भिन्न x/y है। प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है हर में अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वह 1 के बराबर हो जाता है। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, x + 1 y - 1 x - y -1 तो x - 1 बराबर -2। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त अनुसार सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 के बराबर हो जाता है। तो 2x बराबर y + 1, 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण नंबर, इसमें देखिए y समीकरण 1 में भी y है, समीकरण 2 में भी y है। यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो y से y कट जाएगा और x का मान आ जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। अब इसको जब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। y से y कट जाएगा, -2x में से x जाएगा तो -x और -2 - 1 -3, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 अथवा 2 किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो हो जाएगा 3 - y बराबर -2। अब 3 -2 है, इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा और -y है बराबर के उधर जाएगा तो y हो जाएगा। देयरफॉर y बराबर 3 2 5। तो लिखेंगे अतः भिन्न x/y बराबर 3/5 ये आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना
माना नूरी की आयु बराबर है 100 वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले उसके वर्तमान आयु में से 5 घट जाएगा और नूरी की जो आयु है वो 3 गुनी है सोनू की आयु से, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, इक्वेशन बराबर हो जाएगा सोनू की आयु में। तो x माइनस 5 बराबर 3 आयु माइनस 5 3 15 x माइनस 3 माइनस 15 प्लस 5 इधर जाएगा 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु का दो गुनी रह जाएगी। तो उसके वर्तमान के आयु में से 10 जुट जाएगा और 2 गुना है तो 2 से गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन x माइनस 3 और x माइनस 2y, यदि समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो x से x कट जाएगा और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 माइनस प्लस माइनस x कट जाएगा, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस y और माइनस माइनस 20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 3y के स्थान पे 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर 50। तो लिखेंगे अतः नूरी और सोनू की आयु क्रमशः 50 वर्ष और 20 वर्ष है। प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना 2
अंकों की संख्या 10y प्लस x है, जिसमें इकाई अंक x और दहाई अंक y है। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है अंकों का योग 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इस संख्या मतलब 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के पलटने से, यानी 10x प्लस y का 2 गुना है। इसको हम हल करेंगे। 9 दहाई 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। 88y बराबर 11x। अब 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में यदि 11 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा दें तो हमें y का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर 11x प्लस 11y इक्वल टू 9। 11 9 99। 11x माइनस 88y इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस 11x से 11x कट जाएगा। 8 1 9 8 1 9y इक्वल टू 99। देयरफॉर y बराबर 99/99 बराबर 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। अब कह रहा है वह संख्या बताइए। तो 2 अंकों की संख्या अंकों की संख्या 10y प्लस x है, तो y के स्थान पे 1 और x के स्थान पे 8, तो 10 8 18 ये आंसर। प्रश्न नंबर 4। मीना रू 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खाजची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उस
उसने ₹50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए? तो माना मीना ने 50 का एक्स नोट और 100 का वाई नोट प्राप्त की। प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है 50 और 100 का नोट कितने हैं? 25, यानी x + y = 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये दोनों नोट का यदि हम गुणा कर दें तो किसके बराबर हो जाए? 2000, यानी कि द्वितीय शर्त अनुसार 50x + 100y = 2000। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम 50 से गुणा कर दें। समीकरण 1 में 50 से गुणा करके 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 में 50 से गुणा कर देंगे तो 50x + 50y बराबर 25 × 5 = 125, शून्य बढ़ जाएगा 1250। 50x + 100y = 2000। माइनस 50x कट जाएगा, -50y, 7 से 50 बचेगा। जब घटाएंगे 2000 में से 1250, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 75/5, 15 × 5 = 75। देयरफॉर y = 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 15 = 25, तो x = 25 - 15, देयरफॉर x = 10। अतः मीना ने ₹50 का 10 नोट और 100 का 15 नोट प्राप्त की। आंसर। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। 3 दिनों का क्या है? नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए ₹2700 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना 3 प्रथम 3 दिन का
नियत किराया x और 100 रुपया और प्रत्येक उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। हमने मान लिया कि जो प्रथम 3 दिन का किराया x है और उसके बाद जो दिन का किराया y है। तो प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया, यानी कि 3 दिन का नियत किराया प्लस, यानी कि 4 दिन बच रहा है, प्लस 4 दिन का किराया इक्वल टू कितना है 27। और 3 दिन का नियत किराया क्या माने हैं x और प्रत्येक एक दिन का किराया क्या है y, 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार 5 दिनों तक, तो 3 दिनों तक का x है द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार 5 दिनों तक x, 3 दिनों तक x है, बचेगा 2 दिन, यानी कि 2y इक्वल टू 21। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस x कट जाएगा, माइनस 4 में से 2 जाएगा 2y, 27 में से 21 जाएगा 6, y बराबर 6/2 बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4 × 3 बराबर 27। तो x बराबर 27, 3 चौका 12 माइनस 12, x बराबर 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 15। 3 दिन का नियत किराया, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया रूप 15 और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रूप 3 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।